मैंने मोहम्मद को अपने साथ सवारी पर आगे बिठाया और एक और कारवान के साथ हम लोग मक्का की तरफ चल दिए। अब अपने सफ़र के दौरान हम लोग एक वादी से भी गुजरे कि जिसका नाम सरर था, तो वहाँ से कुछ हबशी लोग भी हमारे कारवान के साथ हो लिए। जब इन हबशियों ने मोहम्मद को देखा तो मुझसे पूछने लगे कि क्या इस बच्चे की आंखें ख़राब हैं। हलीमा कहती कि नहीं, लेकिन इसकी आंखों में हमेशा एक ख़ास किस्म की सुर्खी रहती है। तो वो लोग अचानक आपस में किसी और ज़ुबान में बातें करने लग गए और फिर दोबारा मुझसे अरबी में पूछा कि क्या तुम जानती हो कि ये एक बच्चा एक नबी है। हलीमा कहती हैं कि उनकी ये बात सुनकर तुम्हें थोड़ी सी और अलर्ट हो गई और बोली कि नहीं। तो वो लोग फिर से आपस में अपनी ज़ुबान में गुफ्तगू करने लगे कि जिसके कुछ अल्फाज मुझे समझ आ गए थे, और उन अल्फाज से हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने उनकी बातें इंटरप्रेट की कि वो ये कह रहे थे कि ये वही नबी है, अगर हम इसे हबशा के बादशाह के पास ले जाएं तो वो हमें इनाम देगा। और फिर हलीमा कहती हैं कि बातों बातों में उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मोहम्मद को मेरी गोद से ले लें, लेकिन मैं भी मोहम्मद को ज़ोर से अपने साथ लगाए फिर मक्का के आने तक वहीं बैठी रही। इसके बाद जब मक्का करीब आ गया तो मैंने मोहम्मद को अपनी गधी पर आगे बिठाया, खुद उनके पीछे बैठी और हम लोग मक्का के बड़े दरवाजे के करीब पहुंच गए। तो देखा कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो मैंने मोहम्मद को नीचे उतारा और सोचा कि आमना के घर जाने से पहले अपना हुलिया थोड़ा सा दुरुस्त कर लूँ। तो अचानक पीछे से मुझे ऐसी ज़ोरदार आवाज़ आई कि जैसे किसी दीवार के गिरने की होती है। मैंने जल्दी से पलट कर देखा तो मोहम्मद वहाँ थे ही नहीं। मैंने शोर मचा दिया कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए और मिलकर मोहम्मद को ढूंढने लगे। तो इतने में दूर से एक बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी चलता हुआ इनके पास आया और बड़ी धीमे और मध्यम लहजे में बोला कि परेशान मत हो, मैं एक ऐसी हस्ती को जानता हूँ कि जो बता देगी कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया। हलीमा कहती हैं कि मैंने फ़ौरन पूछा कि कौन। तो वो कहने लगा कि हमारा सबसे बड़ा बुत हबल। तो हलीमा सादिया एक तो पहले से ही पैनिक थी, तो अचानक उन्होंने चीख कर बूढ़े पर सच बोल दिया कि तेरा बुरा हो, क्या तुझे नहीं पता कि जिस रात मेरे मोहम्मद पैदा हुए थे उस रात तेरे हबल और तेरे बुतों का क्या हाल हुआ था। तो एक मिनट के लिए तो वो बूढ़ा थोड़ा सा गुस्से में आया, लेकिन फिर आसपास जो लोग मौजूद थे उन्हें सब्र का इशारा करने के बाद बोला कि ये औरत इस वक्त अपने बच्चे की याद में हवास से बाहर हुई पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी जगह मैं जाकर हबल से सवाल कर लेता हूँ। तो हलीमा बताती हैं कि वो करीबी मौजूद हबल की इमारत में दाखिल हो गया, बुत के गिर्द 7 चक्कर लगाए और फिर बोला कि है मेरे सरदार, तू हमेशा से इस शहर पर इनामात की बारिश करता रहा है। इस औरत का नाम सादिया है और ये कहती है कि इसका बेटा भटक गया है। और बस अभी उस आदमी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक से हबल का बुत एक बार फिर से ऊंधे मुंह जमीन पर आकर गिर गया। और हलीमा बताती है कि वो बूढ़ा भागता हुआ वापस बाहर आया और उस वक्त उसका पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था और वो बोला कि हलीमा, तेरे बच्चे का जो रब है उसकी कसम के वो इस बच्चे को कभी घूमने नहीं देगा, लिहाजा तू फिक्र न कर, तेरा बच्चा अभी या बाद में तुझे ज़रूर मिल जाएगा। हलीमा कहती हैं कि हम काफ़ी देर ढूंढते रहे, लेकिन फिर मुझे डर पैदा होना शुरू हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खबर अब्दुल मुतलिब तक न पहुंच जाए, तो बहुत गुस्से होंगे। लिहाजा मैं भागी भागी उनके पास गई और उन्हें खुद ही मोहम्मद के मुतल्लिक सारा वाक़या सुना दिया। और ये वाक़या सुनकर अब्दुल मुतलिब गुस्से भी हुए और परेशान भी, और अपने साथ बहुत सारे घुड़सवार लिए और मोहम्मद की तलाश शुरू कर दी।